प्रिय मित्रों, हर हर महादेव। आज फिर से आपके अपने चैनल मॉरल माई स्टोरी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, हम भक्ति सागर से कुछ मोती ढूंढकर हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण कथा ध्यान लगा कर सुनिए। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव की कहानियाँ भारतीय पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण कथा है भगवान शिव और भोले भक्त की कहानी, जो भक्ति, तपस्या और श्रद्धा की महत्ता को समझाती है। ये कथा न केवल शिव के तप और शक्ति को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति कितने करुणामय और उदार होते हैं। प्रिय मित्रों, आइए बानासुर की तपस्या की कथा सुनिए। बहुत समय पहले बानासुर नामक एक राक्षस था, जो बहुत ही बलशाली और अभिमानी था। बानासुर भगवान शिव का अनन्य भक्त था और उसने शिव की आराधना करने का निश्चय किया। बानासुर ने कठोर तपस्या की, बिना अन्न जल ग्रहण किए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि भगवान शिव को अंततः प्रकट होना पड़ा। भगवान शिव ने उससे कहा, हे बानासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मुझसे जो चाहो वो वरदान मांगो। बानासुर ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, मुझे अमृतत्व का वरदान दीजिए। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अमृतत्व का वरदान संभव नहीं है, तुम कोई और वरदान मांगो। तब बानासुर ने सोचा और फिर कहा, यदि अमृतत्व संभव नहीं है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अजेय हो जाऊं और मेरी रक्षा सदा आपके द्वारा की जाए। भगवान शिव ने यह वरदान उसे प्रदान कर दिया और बानासुर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। उसके बाद बानासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उसकी शक्ति और उत्पात से सभी देवता चिंतित हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। बानासुर की बेटी उषा और भगवान कृष्ण का पुत्र। इसी बीच बानासुर की एक सुंदर बेटी थी, जिसका नाम उषा था। उषा ने एक बार सपना देखा कि वह एक सुंदर युवक से विवाह कर रही है। जब वह जागी तो वह युवक का चेहरा याद नहीं कर पाई, लेकिन उसे लगा कि वह युवक अवश्य उसका पति बनेगा। उषा की सखी चित्रलेखा को जब उषा के इस सपने के बारे में पता चला, तो उसने अपनी योग शक्ति से उस युवक की पहचान करने की ठानी। चित्रलेखा ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और उसे पता चला कि वह युवक कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण का पुत्र अनिरुद्ध। चित्रलेखा ने अपनी शक्तियों से अनिरुद्ध को उषा के पास ले आई। दोनों का मिलन हुआ, लेकिन जब बानासुर को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। ये जानकर भगवान कृष्ण और बलराम ने बानासुर से युद्ध करने का निश्चय किया। एक बार शिव और कृष्ण के बीच युद्ध भी हुआ था। जब बानासुर ने भगवान शिव से सहायता मांगी तो शिव ने उसे वचन के अनुसार सहायता देने का निश्चय किया। भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच भीषण युद्ध हुआ। ये युद्ध इतना भयंकर था कि पृथ्वी और आकाश भी कांप उठे। लेकिन अंततः भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण ने शिव को प्रसन्न किया और उनसे युद्ध रोकने का आग्रह किया। भगवान शिव ने कृष्ण की विनम्रता और सत्यनिष्ठा को देखते हुए युद्ध समाप्त कर दिया और बानासुर को पराजित किया गया। भगवान शिव ने बानासुर को उसकी अहंकारपूर्ण प्रवृत्तियों के लिए शिक्षा दी और कहा, तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और निर्दोष लोगों को कष्ट दिया। अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करो। बानासुर ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और भगवान शिव से क्षमा मांगी। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा समय अब समाप्त हो गया है, लेकिन तुम्हारी भक्ति की मैं सराहना करता हूँ। इस प्रकार बानासुर का अंत हुआ, लेकिन उसकी भक्ति की गाथा अमर हो गई। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान शिव न केवल न्यायप्रिय हैं, बल्कि वे अपने भक्तों के प्रति करुणामय भी हैं। भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग कभी क्षम्य नहीं होता। अहंकार और अन्याय का परिणाम अंततः विनाशकारी ही होता है, चाहे कोई कितनी भी शक्ति क्यों न प्राप्त कर ले। भगवान शिव के साथ सच्ची भक्ति और श्रद्धा से जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। प्रिय भक्तों, इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि शिव न केवल विनाशक हैं,
बल्कि वे अपने भक्तों के उद्धारकर्ता भी हैं। उनका आशीर्वाद सच्चे भक्तों को सदैव प्राप्त होता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। प्रिय भक्तों, आपको भगवान शिव और उनके भक्त की कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में लखन नाम का एक बालक रहता था। लखन भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वो प्रतिदिन मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा करता और शिवजी से आशीर्वाद मांगता। लखन निर्धन परिवार से था, लेकिन उसकी आस्था अडिग थी। वह शिवजी को बिल्व पत्र अर्पण करता और अपनी प्रार्थना में सदा यही कहता, हे महादेव, मुझे आपकी शरण में आने का सौभाग्य मिला है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। प्रिय भक्तों, एक दिन लखन ने निश्चय किया कि वह कठोर तपस्या करेगा। उसने जंगल में जाकर एकांत में बैठकर शिवजी की आराधना प्रारंभ की। उसका शरीर तपस्या से दुर्बल हो गया, लेकिन उसकी भक्ति और दृढ़ होती गई। कई वर्षों तक उसने निरंतर शिवजी की साधना की। उसकी तपस्या को देखकर देवता भी चकित हो गए। प्रिय भक्तों, भगवान शिव लखन की तपस्या से प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने उसे परखने का निश्चय किया। शिवजी ने एक साधारण वृद्ध के रूप में प्रकट होकर लखन से कहा, हे बालक, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? इस तप से तुम्हें क्या मिलेगा? लखन ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरा जीवन तभी सफल होगा जब महादेव मुझ पर प्रसन्न होंगे। वृद्ध ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि भगवान शिव तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होंगे? कितने ही बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की, फिर भी शिवजी ने उन्हें कुछ नहीं दिया। लखन ने दृढ़ता से कहा, मेरा विश्वास अडिग है। मैं जानता हूँ कि महादेव करुणामय हैं और वे सच्चे भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। वृद्ध ने लखन की निष्ठा देखकर उसे और परखने की ठानी। उन्होंने कहा, यदि तुम मेरी बात मानो तो इस तपस्या को छोड़कर वापस घर लौट जाओ। तुम्हारे परिवार को तुम्हारी आवश्यकता है। तुम यहाँ व्यर्थ समय नष्ट कर रहे हो। लखन ने विनम्रता से कहा, मुझे माफ करें, लेकिन मैं अपनी तपस्या नहीं छोड़ सकता। यह मेरा धर्म और कर्तव्य है। महादेव अवश्य मुझ पर कृपा करेंगे। प्रिय भक्तों, लखन की भक्ति और अडिग विश्वास को देखकर भगवान शिव अपनी असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी निष्ठा ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश किया है। तुम मुझसे जो चाहो वह वर मांग सकते हो। लखन ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महादेव, मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए। आपकी भक्ति ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। कृपया मुझे सदैव अपने चरणों में स्थान दें और मेरे मन को सदा आपके प्रति अडिग रखें। भगवान शिव ने लखन को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है और तुम्हारी विनम्रता अद्वितीय। मैं तुम्हें असीम आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा और तुम्हारे मन में सदैव शांति और संतोष रहेगा। प्रिय भक्तों, लखन भगवान शिव के आशीर्वाद से धन्य हो गया। वह वापस अपने गांव लौट आया और उसके जीवन में हर ओर सुख शांति का वास हो गया। उसकी भक्ति और शिवजी के आशीर्वाद के कारण गांव में भी समृद्धि आ गई। लखन के परिवार और गांव के लोग उसकी भक्ति से प्रेरित होकर शिवजी की आराधना करने लगे। धीरे धीरे लखन का नाम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया और लोग उसकी भक्ति और निष्ठा का उदाहरण देने लगे। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा के आगे भगवान भी झुक जाते हैं। लखन की तरह यदि हम अपने जीवन में अधिक विश्वास और समर्पण रखते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देते हैं। भक्ति में कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि यह हमारे हृदय की शुद्धता और निष्ठा पर निर्भर करता है। भगवान शिव करुणामय हैं और वे अपने भक्तों को सदा आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रिय भक्तों, आइए आपको भगवान शिव और उनके महान भक्त मार्कंडेय की कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले भृगु ऋषि के वंश में मृकिंडु ऋषि नामक एक महात्मा रहते थे। उनकी पत्नी का नाम मरुद्वती था। वे दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी, वो ये कि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा में उन्होंने कठोर तपस्या और शिवजी की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान देने का निर्णय लिया। प्रिय भक्तों,
भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, हे मृकंडू, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो चाहो वो वरदान मांगो। मृकंडू ऋषि ने कहा, हे महादेव, मुझे एक पुत्र प्राप्त हो। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो तुम्हें एक अल्पायु पुत्र मिलेगा जो अत्यंत प्रतिभाशाली और महान भक्त होगा, या दीर्घायु पुत्र मिलेगा लेकिन वह अनाचारी होगा। तुम इनमें से एक को चुन सकते हो। मृकंडू ऋषि ने बिना सोचे समझे कहा, हे प्रभु, मुझे अल्पायु लेकिन पुण्यवान पुत्र ही चाहिए। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा, लेकिन वह शिव का महान भक्त होगा। प्रिय भक्तों, समय बीता और मृकंडू ऋषि के घर एक सुंदर और तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय बचपन से ही शिवजी के अनन्य भक्त थे। वह दिन रात शिवलिंग की पूजा करते थे और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते थे। उनके तप और भक्ति से उनके माता पिता बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उनके जीवन में एक चिंता भी थी। मार्कंडेय की आयु केवल 16 वर्ष की थी। प्रिय भक्तों, जैसे जैसे मार्कंडेय की आयु बढ़ने लगी, उनके माता पिता का दुख भी बढ़ने लगा। 16वें वर्ष के समीप आते ही मृकंडू ऋषि और उनकी पत्नी अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने मार्कंडेय को इस सत्य से अवगत कराया कि उसकी आयु केवल 16 वर्ष की है। प्रिय भक्तों, जब मार्कंडेय को ये ज्ञात हुआ कि उसकी आयु अल्प है, तो उसने निश्चय किया कि वह भगवान शिव से ही अपनी रक्षा की प्रार्थना करेगा। उसने शिवलिंग के पास बैठकर कठोर तपस्या शुरू की। उसकी भक्ति और तपस्या इतनी गहरी थी कि समय का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब यमराज को ये पता चला कि मार्कंडेय की आयु पूरी हो चुकी है, तो वे उसे लेने के लिए पृथ्वी पर आए। यमराज ने मार्कंडेय से कहा, हे बालक, तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है। अब समय आ गया है कि तुम मेरे साथ चलो। लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को अपने आलिंगन में ले लिया और भगवान शिव का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रिय भक्तों, जैसे ही यमराज ने मार्कंडेय पर अपना पाश मृत्यु का फंदा डाला, भगवान शिव ने शिवलिंग से प्रकट होकर अपने त्रिशूल से यमराज को रोक दिया। भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और कहा, यह मेरा भक्त है और इसे तुम छू भी नहीं सकते। शिवजी ने यमराज को चेतावनी दी कि जब तक वह स्वयं न चाहे, उनके भक्त की मृत्यु नहीं हो सकती। यमराज ने शिवजी से क्षमा मांगी और कहा, हे महादेव, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था, मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने कहा, मार्कंडेय अब अमर है, उसे कभी मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा और जो भी मेरी भक्ति करेगा वह मृत्यु के भय से मुक्त रहेगा। इसके बाद भगवान शिव ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सदा युवा रहोगे और अमर रहोगे। प्रिय भक्तों, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है और भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं। मृत्यु, जो कि अवश्यंभावी है, भी शिव जी के भक्त के लिए कोई भय का कारण नहीं हो सकती। मार्कंडेय ने अपनी भक्ति से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। प्रिय भक्तों, हम आशा करते हैं कि यह प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जाकर हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए और अगर आपने अभी तक अपने धार्मिक चैनल मॉरल माई स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी धार्मिक भक्ति रचना आपको मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हमें आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव।